तो लास्ट पार्ट में हमने जियाओ फैन नाम के एक बच्चे को देखा था जिसे एक मॉन्क अपनी पावर्स और एक पिल दे देता है ताकि जियाओ फैन फ्यूचर में लोगों को बुरी ताकतों से बचा सके। इसके बाद जियाओ फैन और उसका दोस्त जिन यू बिग बैम्बू और ड्रैगन पीक में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों का विलेज तबाह हो गया था। अब जब जियाओ फैन अपने पीक में जाता है तो उसे पीक के स्टूडेंट्स परेशान करने लगते हैं, पर उसे पीक लीडर की बेटी जोई बचा लेती है। जिसके बाद जियाओ फैन अगले दिन अपने पीक के सीनियर स्टूडेंट सॉन्ग के साथ ट्रेनिंग करने जाता है, जहाँ सॉन्ग उसे बैम्बू कट करने के लिए बोलता है, लेकिन जियाओ फैन से वो बैम्बू कट नहीं हो रहे थे, इसलिए वो दिन रात प्रैक्टिस करता है। जहाँ बहुत साल बीत जाते हैं और अब जियाओ फैन बड़ा हो गया था, साथ ही अब वो आसानी से उन बैम्बूज को काट पा रहा था। इसके थोड़े दिनों बाद जियाओ फैन को एक मंकी मिलता है जिसका नाम वो जायरो रख देता है। अब एक दिन ड्रैगन पीक से एक सीनियर स्टूडेंट और जिन यू बैम्बू पीक आते हैं और बैम्बू पीक के लीडर को ऑल पीक कंपटीशन के एक रूल के बारे में बताते हैं जो चेंज हो गया था। पर तभी वहाँ जियाओ फैन आ जाता है तो जिन यू बचपन की याद ताज़ा करने के लिए जियाओ फैन के साथ शॉर्ट फाइट करने लगता है, जहाँ फाइट करते हुए वो जियाओ फैन को नीचे गिरा देता है। लेकिन ये देखकर जोई गलत समझ लेती है कि जिन यू जियाओ फैन को मारना चाहता है, इसलिए जोई जिन यू को अपने मैजिकल रिबन से बांध लेती है। लेकिन इससे जिन यू भी गुस्सा हो जाता है और जोई पर अपनी ड्रैगन स्पिरिट से अटैक करता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो सीनियर स्टूडेंट जिसका नाम जेम्स था वो जोई को जिन यू की ड्रैगन स्पिरिट से बचा लेता है। तभी वहाँ बैम्बू पीक लीडर आ जाता है और ड्रैगन पीक के स्टूडेंट से कहता है कि तुम मेरे पीक में ही आकर मेरी बेटी पर हमला कर रहे हो। ये सुनकर जियाओ फैन पीक लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बस एक गलतफहमी थी, लेकिन पीक लीडर उसकी नहीं सुनते। तो ये देखकर जेम्स और जिन यू पीक लीडर से इन सब चीजों के लिए माफी मांग लेते हैं। ये सुनकर पीक मास्टर वहाँ से चले जाते हैं, जिनके जाने के बाद जेम्स जोई से फिर से इन सब चीजों के लिए माफी मांगता है और उसे गिफ्ट में एक सुंदर सा पर्ल भी दे देता है। अब जोई और जेम्स को ऐसे बात करता देख जियाओ फैन थोड़ा उदास हो जाता है। ये देखकर जिन यू जियाओ फैन से कहता है कि तुम जोई और जेम्स को साथ में देखकर जेलस हो रहे हो। तो जियाओ फैन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन यू समझ गया था कि जियाओ फैन के अंदर जोई के लिए फीलिंग्स है, इसलिए जिन यू जियाओ फैन को चिढ़ाने लग जाता है। आगे जिन यू जियाओ फैन से कहता है कि कुछ दिनों में ऑल पीक फाइटिंग कंपटीशन होने वाला है जो हर 60 इयर्स में एक बार होता है, इसलिए मैं उस कंपटीशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये सुनकर जियाओ फैन भी इसके लिए हाँ करता है। अब जिन यू जेम्स के साथ अपने पीक में वापस चला जाता है, जहाँ जाते हुए वो जियाओ फैन से बोलता है कि हम अब पीक कंपटीशन में मिलेंगे। रात को जोई जियाओ फैन के रूम में आती है और उसे एक पेपर देती है जिसमें मिस्टिकल हाई स्ट्रीम टेक्निक के बारे में लिखा था। ये देखकर जियाओ फैन जोई से बोलता है कि ये हमारे पीक की सीक्रेट टेक्निक है जो हमेशा मास्टर के पास ही रहती है, इसलिए अगर मास्टर को इस बारे में पता चल गया कि ये मेरे पास है तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। ये सुनकर जोई जियाओ फैन से बोलती है कि पीक मास्टर को पता नहीं चलेगा, इसलिए तुम चुपचाप इस टेक्निक को सीख लो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम आगे कभी जिन यू या किसी और से हार कर शर्मिंदा हो जाओ। तो जियाओ फैन वो टेक्निक पेपर रख लेता है। इसके बाद जोई जेम्स की बातें करने लगती है कि वो बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर जियाओ फैन थोड़ा उदास हो जाता है तो जोई वहाँ से चली जाती है। अब जोई के वहाँ से जाने के बाद जियाओ फैन उस टेक्निक को देखने लगता है और बाहर जाकर उस टेक्निक को प्रैक्टिस करता है, जहाँ थोड़ी ही देर में जियाओ फैन वो टेक्निक सीख जाता है जिसकी मदद से वो स्पिरिचुअल बॉल्स की मदद से दूर तक अटैक कर पा रहा था। ये देखकर जियाओ फैन को अच्छा लगता है। तभी उसे एक स्टोर रूम में से कुछ आवाजें आती है तो जियाओ फैन वहां जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पीक का एक सीनियर सेक्ट में वापस आ गया है जो कुछ सालों पहले अपना मैजिकल वेपन ढूंढने के लिए पीक से चला गया था। अब वो सीनियर जियाओ फैन को अपना मैजिकल वेपन दिखाता है जो कि गोल्डन डिवाइन डाइस थी और जियाओ फैन से कहता है कि मैं इनकी मदद से आने वाले ऑल पीक कॉम्पिटिशन को जीत कर रहूंगा। ये सुनकर जियाओ फैन थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस पीक कॉम्पिटिशन में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये देखकर वो सीनियर जियाओ फैन को मोटिवेट करता है। इस तरफ हम जिन्यू को देखते हैं जो इस ऑल पीक कंपटीशन को जीतने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। साथ ही पीक मास्टर को जिन्यू से बहुत उम्मीदें थी कि वो ये कंपटीशन जीत जाएगा, पर उस पीक के बाकी स्टूडेंट को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि पीक लीडर ने पीक की ड्रैगन स्वॉर्ड भी जिन्यू को दे दी थी। इधर हम प्योर सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जिसे एक सीक्रेट मैसेज मिलता है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने अपने एंसेस्टर्स के मेमोरियल स्टैंड्स के पास जाकर बोलता है कि इस दुनिया में बुरी ताकतें बढ़ती ही जा रही है जिसकी वजह से हमारे सेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। आगे हम बिग बैम्बू पीक स्टूडेंट और पीक मास्टर को देखते हैं जो सब ऑल पीक कंपटीशन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे और सभी स्टूडेंट्स ने अपने अपने वेपन्स भी ले लिए थे। साथ ही जियाओ फैन भी वेपन के तौर पर अपने पास वो स्टिक रख लेता है, लेकिन सभी को लग रहा था कि वो स्टिक किसी काम की नहीं है, इसलिए जोई जियाओ फैन को अपनी एक स्वॉर्ड दे देती है।
अब वो सब अपने पीक से निकलकर ऑल पीक कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से ही कई पीक्स के स्टूडेंट आ गए थे। तभी वहां स्मॉल बैम्बू पीक की एक स्टूडेंट आ जाती है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। अब सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ सभी पीक के मास्टर्स मीटिंग करते हैं, जहाँ सेक्ट मास्टर सभी पीक लीडर्स को बताता है कि मुझे न्यूज मिली है कि इस वक्त ब्लड रिफाइनिंग हॉल बहुत ही वीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस कंपटीशन में जीतने वाले कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ ये बात कंफर्म करने के लिए भेजूं, और अगर ये बात सही निकली तो हम इस बारी ब्लड रिफाइनिंग हॉल से छुटकारा पा लेंगे। साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि इसमें तियानयिन टेम्पल भी हमारी मदद करे। ये सुनकर सभी पीक लीडर इसके लिए एग्री करते हैं। इस तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं, जिसके पास एक दूसरे पीक की लड़की आती है, तो सॉन्ग उसे देखकर शर्माने लगता है, क्योंकि सॉन्ग उस लड़की को पसंद करता था। ये देखकर बैम्बू पीक के बाकी स्टूडेंट सॉन्ग के साथ मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ ड्रैगन पीक के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जहाँ जेम्स जोई को देखकर तुरंत ही उसके पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। साथ ही जोई भी जेम्स को देखकर शर्मा रही थी। उसी वक्त वो दूसरे पीक की लड़की जोई को कुछ दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। इधर जिन यू जियाओ फैन के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं इस कंपटीशन के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, तो जियाओ फैन भी इसके लिए हाँ करता है। आगे एक सेंग नाम का बंदा जियाओ फैन के पास आता है, जो विंड पीक से था। अब सेंग जियाओ फैन के मंकी को देखकर उससे पूछता है कि तुम्हें ये थर्ड आई मंकी कहाँ से मिला। ये सुन के जियाओ फैन को कुछ समझ नहीं आता, तो सेंग उसे कहता है कि ये एक 3 आईज वाला स्पिरिट बीस्ट मंकी है। उसी वक्त वहाँ सभी पीक लीडर्स और सेक्ट मास्टर आ जाते हैं, जिसके बाद मास्टर सभी स्टूडेंट्स का वहाँ स्वागत करता है। इसके बाद वहाँ स्टूडेंट्स के स्वागत के लिए सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड सेरेमनी होती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियाओ फैन की वो स्टिक कुछ सेकंड्स के लिए चमकती है, जिसकी वजह से पैलेस का गार्ड ड्रैगन वहाँ आ जाता है, क्योंकि उसने वहाँ डार्क ऑरा महसूस किया था, लेकिन मास्टर उसे वापस भेज देते हैं। अब ड्रैगन पीक का लीडर सभी स्टूडेंट्स को बताता है कि जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे प्राइज के तौर पर ये हेक्सागोनल मिरर मिलेगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, पर जियाओ फैन को वो मिरर आम लग रहा था, तो सेंग उसे बताता है कि ये कोई आम मिरर नहीं बल्कि एक आर्टिफैक्ट है, जिसकी मदद से कोई भी बंदा किसी भी अटैक को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उस बंदे के पास भी उस अटैक जितनी ही स्पिरिचुअल पावर होनी चाहिए। अब वो ड्रैगन पीक का लीडर कहता है कि आप सबके फाइट सीक्वेंस का पता हमें इन बॉल्स से चलेगा, जिसमें 1 से 64 तक नंबर है, और आप इन बॉल्स को रैंडमली चुनोगे, जिसके बाद फर्स्ट नंबर और 64 नंबर के स्टूडेंट की फाइट पहले होगी, और ऐसे ही बाकी स्टूडेंट के साथ भी होगा। इसके बाद वो स्टूडेंट्स उन बॉल को रैंडमली पिक कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर जियाओ फैन का ही था, तो उसे 64 नंबर के स्टूडेंट्स के साथ लड़ने के लिए एरेना में आना पड़ता है, लेकिन 64 नंबर स्टूडेंट कंपटीशन के लिए आया ही नहीं था, इसलिए जियाओ फैन बिना कुछ करे जीत जाता है। ये देखकर बैम्बू पीक का लीडर खुश हो जाता है। अब एक एक करके बाकी स्टूडेंट्स फाइट करने लगते हैं, जिसमें बिग बैम्बू पीक के ज्यादातर स्टूडेंट्स हार रहे थे। इसके बाद जोई और एक सन पीक के स्टूडेंट की फाइट की अनाउंसमेंट होती है, जहां एरेना में आते ही वो सन पीक का स्टूडेंट जोई पर अपने स्टोन से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से जोई को फाइट करने में परेशानी हो रही थी। इधर जियाओ फैन इस फाइट को बड़े ध्यान से देखने लगता है, पर तभी उसके पास फिर से सेंग आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम किसी ट्रेजर के बदले मुझे अपना मंकी दे दोगे। पर जियाओ फैन ये बात सुनकर कहीं और खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे जोई की फाइट देखनी थी। उसी वक्त वो सन पीक का बंदा जोई को अपने स्टोन्स की मदद से पकड़ लेता है। ये देखकर जियाओ फैन जोई की मदद करने की सोचता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन तभी जियाओ फैन की स्टिक अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और अपने डार्क ऑरा से उन स्टोन्स को तोड़ देती है। ये देखकर उन पीक के बंदे को कुछ समझ नहीं आता, पर तभी जोई उस पर लगातार अटैक करने लगती है। इधर सेंग फिर से जियाओ फैन के पास आता है और उसे एक बुक देकर कहता है कि ये सीक्रेट टेक्निक्स की बुक है। ये सुनकर जियाओ फैन उस बुक को ओपन करता है, पर उसे पता चलता है कि उसमें तो लड़कियों की पिक्चर्स थी। ये देखकर जियाओ फैन उस बुक को शर्म के मारे छुपा लेता है। तभी उसके पास जोई आती है और उसे डांटने लगती है, क्योंकि जियाओ फैन उसकी फाइट नहीं देख रहा था। उसी वक्त वहाँ उस स्मॉल बैम्बू पीक की लड़की की फाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है, जिसका नाम रोजी था। अब रोजी की फाइट देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। साथ ही जियाओ फैन भी रोजी की खूबसूरती देखकर चौंक गया था। इसके बाद रोजी और उसका ड्रैगन पीक का अपोनेंट एरेना में आते हैं, जहां फाइट स्टार्ट होते ही वो अपोनेंट बड़ी ही स्पीड के साथ रोजी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोजी को टच भी नहीं कर पाता। ये देखकर वो अपोनेंट एरेना में आइस क्रिस्टल्स क्रिएट कर देता है, ताकि रोजी इधर उधर ना भाग सके, लेकिन रोजी उन क्रिस्टल्स को तोड़ देती है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस अपोनेंट को बड़ी ही आसानी से हरा देती है। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स और जियाओ फैन हैरान हो जाते हैं। अब सभी फाइट्स खत्म होने के बाद टॉप 32 चुन लिए जाते हैं, जिनकी फाइट्स अगले दिन होने वाली थी।
थी, इसलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात को जियाओ फैन घूमते हुए जोई को अकेले में जेम्स के साथ देखता है, जिसे देखकर जियाओ फैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से जियाओ फैन अपनी अगले दिन की फाइट में ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब जियाओ फैन का अपोनेंट जियाओ फैन पर अटैक करते हुए उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है, तो जियाओ फैन अपनी वो मैजिकल स्टिक बाहर निकाल लेता है, लेकिन उस अपोनेंट को वो मैजिकल स्टिक बहुत ही बेकार वेपन लग रहा था, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर जियाओ फैन अपनी स्टिक से उस बंदे पर अटैक करता है और उसे पीछे कर देता है। ये देखकर वो अपोनेंट समझ जाता है कि जियाओ फैन मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छा है, इसलिए वो बंदा जियाओ फैन से जीतने के लिए अपना स्पेशल अटैक प्रिपेयर करने लगता है। लेकिन उसी वक्त जियाओ फैन की आईज रेड हो जाती है और उसके आसपास रेड ऑरा फैल जाता है, जिसके बाद वो रेड ऑरा उस अपोनेंट को घेर कर कुछ ही सेकंड्स में बहुत इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से जियाओ फैन ये फाइट भी जीतकर टॉप 16 में पहुंच जाता है। लेकिन फाइट के तुरंत बाद वो बेहोश हो जाता है। अब शाम को बैम्बू पीक का लीडर जियाओ फैन के पास आता है और पहली बार उसकी तारीफ करता है, जिसकी वजह से जियाओ फैन भी खुश हो जाता है। अगले दिन जियाओ फैन अपनी फाइट के लिए एरेना में जाता है, जहाँ उसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स बातें बनाने लगते हैं कि जियाओ फैन का स्पिरिचुअल फ्लो बहुत ही बेकार है और ये बैम्बू पीक का सबसे बेकार स्टूडेंट है। ये सुनकर जियाओ फैन डिसाइड करता है कि वो ये फाइट जीत कर ये साबित कर देगा कि वो किसी से कम नहीं है। अब जियाओ फैन का अपोनेंट उस पर फायर अटैक करता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और फिर से खड़ा हो जाता है। इस तरफ हम दूसरे एरेना में जोई और रोजी की फाइट देखते हैं, जहाँ जोई बहुत अच्छे से लड़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार जेम्स पर जा रहा था, जिसकी वजह से रोजी इसका फायदा उठाकर जोई को हरा देती है। ये देखकर बिग बैम्बू पीक के लीडर निराश हो जाते हैं। तभी उस पीक के स्टूडेंट्स जियाओ फैन को वहाँ लाते हैं, जो पीक लीडर से कहता है कि मैं जीत गया, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वो काफी इंजर्ड हो गया था। रात को हम बैम्बू पीक के लीडर को देखते हैं, जिसे पता चल गया था कि जोई ड्रैगन पीक के जेम्स को पसंद करती है, इसलिए पीक लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि वो ड्रैगन पीक को पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ जियाओ फैन को होश आता है तो वो हवा खाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ वो देखता है कि जोई बहुत ही उदास है क्योंकि उसे पीक मास्टर यानी उसके फादर ने उसके अफेयर की वजह से बहुत डांटा था। अगले दिन जियाओ फैन का मैच रोजी के साथ था, लेकिन जियाओ फैन बहुत ही उदास लग रहा था क्योंकि जोई उसकी फाइट देखने नहीं आई थी, बल्कि वो जेम्स का मैच देखने चली गई थी। इधर बिग बैम्बू पीक का लीडर जियाओ फैन को देखकर कहता है कि जियाओ फैन हमारे पीक का आखिरी स्टूडेंट बचा है, अगर ये भी आज हार गया तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अब जियाओ फैन और रोजी की फाइट स्टार्ट होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अपने अपने मैजिकल वेपन से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी रोजी जियाओ फैन पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देती है। पर जियाओ फैन फिर से खड़ा होकर रोजी से फाइट करने लगता है, लेकिन रोजी फिर से जियाओ फैन को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से जियाओ फैन के मुंह से खून भी निकल रहा था। पर जियाओ फैन फिर से खड़ा हो जाता है और रोजी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रोजी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो जियाओ फैन पर लगातार कई अटैक्स करती है, जिससे जियाओ फैन पीछे हो जाता है। इसके बाद रोजी अपनी स्वॉर्ड को स्पिरिट पावर से चार्ज करके जियाओ फैन पर अटैक करती है, जिसकी वजह से रोजी को लगने लगता है कि अब जियाओ फैन हार गया। पर तभी जियाओ फैन की पूरी बॉडी पर रेड ऑरा फैल जाता है, साथ ही उसकी स्पीड भी पहले से बहुत तेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो बड़ी ही आसानी से रोजी के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा था। साथ ही रोजी को भी अब जियाओ फैन से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखकर रोजी अपनी पीक लीडर की सिखाई हुई एक टेक्निक को याद करने लगती है, जो बहुत ही खतरनाक थी। इसके बाद रोजी जियाओ फैन को हराने के लिए वो टेक्निक प्रिपेयर करने लगती है। इधर जियाओ फैन को भी जोई की याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो और भी गुस्सा हो जाता है और रोजी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि अगर जोई जेम्स के साथ खुश है तो उसे इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये सोचकर जियाओ फैन नॉर्मल हो जाता है और अपनी स्टिक छोड़ देता है, लेकिन रोजी अपना अटैक चल चुकी थी, जिसकी वजह से जियाओ फैन बहुत इंजर्ड हो जाता है और रोजी ये मैच जीतकर फाइनल में पहुंच जाती है। लेकिन रोजी को ये समझ नहीं आ रहा था कि जियाओ फैन ने एकदम से अपना वेपन क्यों छोड़ दिया था। आगे ड्रैगन पीक का लीडर सेक्ट मास्टर के पास जाकर उसे कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि जियाओ फैन के पास जो वेपन है वो ब्लड प्योरिफिकेशन से बना कोई डार्क वेपन है। ये सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है कि मैं इसके बारे में बिग बैम्बू पीक के मास्टर से बात करूंगा। इस तरफ हम जियाओ फैन को देखते हैं, जो रोजी के अटैक के बावजूद भी बच गया था, क्योंकि बैम्बू पीक के मास्टर ने जियाओ फैन पर एक एसेंस पिल का इस्तेमाल किया था। अब जियाओ फैन देखता है कि उसके पीक के बाकी स्टूडेंट्स ये बातें बना रहे हैं कि जियाओ फैन का वेपन एक डार्क वेपन है, जिसे डीमंस इस्तेमाल करते हैं। तो ये जानकर जियाओ फैन बहुत निराश हो जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।